केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया। आम मानस को इससे क्या फ़ायदा हुआ है या क्या कमी रह गई, इस पर आप क्या कहेंगे? मान्यवर जी, केंद्र सरकार का ये 11वां बजट था और ये वित्त मंत्री जी का ये 8वां बजट था। सिर्फ जुमला 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 रहा। जिस तरह जुमला था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, पेट्रोल 40 रुपये लीटर होगा, डीजल 30 रुपये लीटर होगा, सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, काला धन इंडिया में आएगा। परंतु सब एक जुमला हो गया। जितने भी है, अब आप खुद, मैं आपसे ही पूछता हूँ पत्रकार महोदय, क्या आपको 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है? आप 12 लाख वाले में आते हो? अरे आप 12 लाख वाला ऐसा सपना दिखा दिया, आंकड़ों का मकड़ जाल बना दिया इन्होंने कि इसमें उलझा के रख दिया। आज हर चीज़ के ऊपर इन्होंने जीएसटी पर बोला नहीं, चिकित्सा पर इन्होंने बजट कम कर दिया, शिक्षा पर बजट कम कर दिया, एमएसपी पर बोले नहीं। सिर्फ ये जो बजट आया है, बिहार, क्योंकि आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव है। दिल्ली के अंदर जो ये 12 लाख वाला जो उन्होंने दिया है ना जुमला, ये 12 लाख वाला सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। मध्यम वर्ग के लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा। चुनाव है 5 तारीख को। 5 तारीख के बाद आप देख लीजिए, इन लोगों ने 7 दिन का जो टाइम मांगा है कि 7 दिन के अंदर वापस एक इनकम टैक्स के ऊपर जो बोलेंगे उसमें सब हट जाएगा, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज इन्होंने जीएसटी पर कुछ भी नहीं बोला। जीएसटी बढ़ती जा रही है। आप एक पॉपकॉर्न ले लीजिए, सिंपल लोगे 5%, उसके ऊपर नमक वाला होगा 8%, और अगर वो स्वीट पॉपकॉर्न लोगे उस पर 18% जीएसटी है। हर चीज़ के ऊपर, आटा हो, मैदा हो, सूजी हो, खाद्य सामग्री कोई भी हो, जीएसटी का कोई स्लैब नहीं रखा। साथ ही आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, महंगाई पर इन्होंने कुछ नहीं बोला कि महंगाई कम कर रही है, महंगाई के लिए क्या होगा। रुपए का अवमूल्यन देख लीजिए, रुपए क्या, डॉलर के क्या भाव हो गए। स्थिति बिगड़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है। इन्होंने पेट्रोल का जो सपना दिखाया था कि पेट्रोल का भाव कम करेंगे, आज उस पर एक शब्द नहीं बोले बजट के अंदर। आप बता दीजिए, बजट डीजल और पेट्रोल पे बोले, रसोई गैस पर बोले, उनका भाव कम किया, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये जुमला है और जुमला ही रहेगा। ऐसे मकड़ जाल के अंदर ऐसे आंकड़े पेश किए जाते हैं कि जनता को लगता है कि 12 लाख 12 लाख 12 लाख। आप वस्तुस्थिति देखिए, इसमें जो 12 लाख वाले हैं, कम से कम इस देश के अंदर 144 करोड़ लोगों के अंदर मात्र 2 से 3 करोड़ लोग होंगे जो 1 लाख क्राइटेरिया में आते हैं। आज छोटे मोटे काम करने वाले देख लीजिए, 10,000, 8,000, 20,000, 15,000 इस कैटेगरी में आते हैं, ये तनख्वाह मिलती है। 1 लाख का ऐसा सपना दिखाई दिया 12 लाख वाला। सिवाय सिर्फ वोट लेने के लिए कोई दिल्ली में चुनाव है, उस चुनाव के बाद ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिहार में चुनाव है, इसलिए यह बजट ऐसा लुभावना बजट दिया गया है। राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया इस बजट के अंदर। तो किसान, मजदूर और जो आम जन है, इसके ऊपर जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया है या जानबूझकर इनको साइड लाइन कर दिया? मान्यवर जी, 11 साल हो गए ना भाजपा सरकार को बजट पेश करते हुए। 8वां, इन्हीं वित्त मंत्री जी का 8वां बजट है। मुझे आज तक बता दीजिए आपने क्या किया? मध्यम वर्ग के लिए क्या किया? मजदूर वर्ग के लिए क्या किया? व्यापारियों के लिए क्या? सिर्फ एक मकड़ जाल है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो गिनती के पूंजीपति हैं, उनके खजाने भर रहे हैं। चाहे वो नभ हो, आकाश हो, पाताल हो, सब जगह की कोई भी खान हो, कोई सा भी हो, अडानी और अंबानी के वो भरे जा रहे हैं। और देश में गरीब गरीब होता जा रहा है। उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं करी। बजट में इस बार भी गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक मकड़ जाल इन्होंने ऐसा फैला दिया कि 12 लाख 12 लाख और कुछ भी नहीं। आप बजट वगैरह देख लीजिए, जनता के लिए, जो मध्यम वर्ग है, गरीब है, दलित है, किसान है, बेरोजगार है, उनके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर। चलिए, आज आपने जनमानस की आवाज़ उठाई है, तो धरातल पर देखते हैं ये जितनी भी बजट की योजनाएं और जो घोषणाएं हैं, ये कितनी लागू होती है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।